बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करते हुए संक्रामक रोगों के औषधीय निदान के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के साथ ही साथ हैंड्स ऑन प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। प्रशिक्षण के लिए केवल कृत्रिम नमूनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें संक्रामक वायरस मौजूद नहीं है। दरअसल औषधीय नैदानिक तकनीकें जैसे कि रियल टाइम PCR कोविड-19 सहित महामारियों के निदान और ट्रैकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मगर दुर्भाग्यवश भारत में नैदानिक कार्यों को अंजाम देने के लिए रियल टाइम PCR का कुशलतापूर्वक संचालन करने वाले पेशेवर एवं तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की कमी है। और इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए JNCASR ने कोविड-19 के लिए रियल टाइम PCR कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अत्याधुनिक नैदानिक प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना की है। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य प्रशिक्षुओं के कई बैचों को रियल टाइम PCR में प्रशिक्षित करना है। JNCASR में पहले बैच को 16 से 22 जून 2020 तक कोविड प्रशिक्षण दिया गया है और आने वाले महीनों में कई और क्रमबद्ध बैचों में लोगों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। ये कार्यक्रम उन युवा उम्मीदवारों के लिए उपयोगी है जिन्होंने भारत की किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा मेडिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग MLT में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो, वर्तमान में क्लिनिकल सेवा में लगे हुए हों और नैदानिक प्रयोगशालाओं में काम कर रही हों। ऐसे कर्मियों को इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीकृत कर्मियों को संस्थान के द्वारा मुफ्त भोजन और आवास उपलब्ध कराने के अलावा एक उचित पारिश्रमिक की भी पेशकश की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि संक्रामक नमूनों की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण, रियल टाइम PCR और अन्य औषधीय निदान का उपयोग डेटा विश्लेषण और क्लिनिकल नैदानिक सुविधा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी कि SOP न केवल कोविड-19 के समय में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भविष्य में इस प्रकार के खतरों का तेजी से निपटारा करने की राष्ट्र की तैयारी को सुनिश्चित करेगा। और इस पर क्या कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, आइए सुनते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ समय पहले ही कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि RT-PCR टेक्निक, जिसे हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, उससे कैसे कोविड-19 वायरस जो कि SARS-CoV-2 वायरस है उसको पेशेंट सैंपल्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस समय की स्थिति का अवलोकन करें हमारे देश में, तो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 पेशेंट्स का नंबर वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें जो हम कहें कुशल मानव संसाधन है, वो अभी तक सेम नंबर में है, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हमारा उद्देश्य इस कोर्स के माध्यम से यह है कि जो कुशल मानव संसाधन है वो ट्रेन हो सके इस कोर्स के माध्यम से, और जब वो ट्रेन हो जाएगा तो ये स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स को अवेलेबल होंगे, हॉस्पिटल इनको रोजगार दे सकते हैं, एंड दे विल बी, आई मीन से वो लोग केपेबल होंगे कोविड-19 के अगेंस्ट हमारे देश के अभियान में। ये 6 दिन का कोर्स है जिसमें बोथ हम लोग दोनों चीजें सिखाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज लैब ट्रेनिंग। उनको ये सिखाया जाता है कि एक अच्छी तरह से RT-PCR कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपको फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं, ना सिर्फ कुशल मानव संसाधन का हम इजाफा कर रहे हैं, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम निःशुल्क खाना और रहना प्रोवाइड करते हैं, और थोड़ा सा स्टाइपेंड भी दिया जाता है जिससे वह अपना ट्रैवल कॉस्ट कवर कर सके। और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे देश के विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एक बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है, जो हमारे देश के बहुत से मेडिकल कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें इस प्रोग्राम के लिए आवेदन करें।
पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है और इसीलिए अस्पतालों में वेंटिलेटर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने एक स्पेशल वेंटिलेटर तैयार किया है, जिसे खास तौर पर कोविड-19 के मरीजों के लिए ही बनाया गया है। प्राणवायु नाम के इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को एम्स ऋषिकेश के सहयोग से तैयार किया गया है। कम लागत वाला ये प्राणवायु सुरक्षित और विश्वसनीय है, जिसमें एक उन्नत ICU वेंटिलेटर की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। सिर्फ 2.5 महीने में बनाए गए इस वेंटिलेटर को एम्स ने गंभीर बीमारियों के इस्तेमाल के लिए फायदेमंद बताया है। वेंटिलेटर को स्वदेशी घटकों की मदद से बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेंटिलेटर के निर्माण के मामले में अन्य देशों पर निर्भरता कम हो सके। एम्स के चिकित्सकों की 5 सदस्यीय टीम ने इसकी तकनीक और इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि की है। एम्स की एडवांस्ड सिमुलेशन लैब में परीक्षण के बाद इसे चिकित्सा क्षेत्र के लिए वरदान माना गया है। और इस पर क्या कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, आइए सुनते हैं। वेंटिलेटर्स के लिए बहुत बड़ी डिमांड उस समय आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत में जब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो उस समय वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो उस समय हम लोगों ने इस वेंटिलेटर को बनाना शुरू किया। पहले 3 से 4 दिन के अंदर हम लोगों ने एक इमरजेंसी वेंटिलेटर बनाया, जिसको हमने CII के द्वारा एक वेबिनार कराया गया था, उसमें दिखाया। करीब 450 इंडस्ट्रीज उसमें थी और उस वेंटिलेटर के लिए काफी अच्छा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। उस वेंटिलेटर को बनाते बनाते हमें ऐसा पता लगा कि हमारे वेंटिलेटर में कुछ और सुधार की गुंजाइश है और ये सुधार उस तरह का था जो एक इमरजेंसी वेंटिलेटर को एडवांस वेंटिलेटर में बदल दें। सबसे अच्छी बात हमारी टीम में ये थी कि जिस समय हमने इस टीम को बनाया था उस समय प्रोफेसर देवेंद्र त्रिपाठी, जो एम्स ऋषिकेश में एडिशनल प्रोफेसर हैं और ICU के इंचार्ज भी हैं, वो हमारी टीम में शुरू से शामिल थे। हालांकि IIT रुड़की में इंजीनियर्स की एक बहुत ही बढ़िया टीम है, अलग अलग बैकग्राउंड की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड हो, मैकेनिकल बैकग्राउंड हो, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड हो, लेकिन एक डॉक्टर की उसमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जब हमारी टीम के साथ में जुड़े, उन्होंने हमें ये समझाया कि एक वेंटिलेटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक डॉक्टर क्या चाहता है अपने मरीज के लिए उस वेंटिलेटर में। उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए हम लोगों ने प्राणवायु के फिर आगे वर्जन्स डेवलप करना शुरू किए और जो सबसे नया वर्जन इस समय है वो वर्जन एक एडवांस वेंटिलेटर को कम्पीट करने के लायक है। सबसे अच्छी बात इस वेंटिलेटर में ये है कि हमने जब शुरू किया तो क्योंकि लॉकडाउन था, हमारे पास मार्केट एक्सेस नहीं था, तो हमने शुरुआत करी उन सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स को अपने लेवल पे बनाने के लिए। जब मैंने वर्ड यूज किया बनाना, तो उन पार्ट्स को डेवलप करने के लिए। उन सभी पार्ट्स को जब हमने खुद ही डेवलप किया तो हमने ये ध्यान रखा कि ये वेंटिलेटर उस तरह से बने जिसमें ये लो कॉस्ट हो, बहुत ज्यादा महंगा ना हो। ये सभी को पता है कि वेंटिलेटर जो है वो काफी महंगे आते हैं और उस समय अगर हमें बहुत मास नंबर्स में वेंटिलेटर्स की जरूरत हो और हमने बहुत महंगा वेंटिलेटर बना दिया तो शायद उसके लिए बहुत सारा मार्केट नहीं होगा, और हिंदुस्तान में तो वो विशेषकर ध्यान देने वाली बात थी। हमने जब लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाने के लिए शुरू तय किया था तो सभी पार्ट्स यहाँ पे डेवलप किए, सारे PCB सर्किट्स, सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम्स, पूरा फ्लो सर्किट, सारे वॉल्स, और इन सभी में IIT रुड़की के इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमारी बहुत मदद करी। हमारी टीम में शुरुआत में सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन समय के साथ इस टीम में लगभग 20 लोग हो गए। लेकिन अंततः मैं ये कहूंगा कि IIT रुड़की का पूरे संस्थान इस वेंटिलेटर की टीम में शामिल है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बहुत हेल्प मिली और उसी वजह से प्राणवायु वेंटिलेटर बन पाया। अब मैं आता हूँ इसके फीचर्स के बारे में। प्राणवायु वेंटिलेटर में सबसे बड़ी बात ये लो कॉस्ट है। दूसरी बात, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजीनियस हैं, इसका मतलब वो भारत में बने हुए हैं या भारत में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे खास बात है, वेंटिलेटर्स में जो स्टैंडर्ड वेंटिलेटरी मोड्स होती हैं, उन वेंटिलेटरी मोड्स को ये वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है। हमने बहुत ही रिसेंटली एम्स ऋषिकेश में इसका टेस्ट कराया और उस टेस्ट कराने के पहले लगभग 30 से 40 दिन हम लोगों ने इसका लेबोरेटरी में खुद भी टेस्ट किया। बहुत अच्छी बात यह है कि ये वेंटिलेटर उन सभी टेस्ट में पास हुआ है। एम्स ऋषिकेश में लगभग 5 डॉक्टर्स की इंडिपेंडेंट टीम ने इसको टेस्ट किया, उनके कुछ सुझाव भी हैं और हम उन सभी सुझावों के ऊपर इस समय काम कर रहे हैं।
गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर और पुणे स्थित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ने नाइपर द्वारा विकसित 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण और व्यवसायीकरण को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वायरस के फैलने के विभिन्न तरीकों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद फेस शील्ड को डिजाइन किया गया है। 3D प्रिंटेड इस फेस शील्ड की खासियत यह है कि एंटी माइक्रोबियल होने के साथ ही साथ ये किफायती, पारदर्शी, पहनने में आसान, प्रकृति में रोगाणुरोधी, उत्कृष्ट रासायनिक स्थिरता, गैर नाजुक है और मौजूदा सैनिटाइजर या अल्कोहल आधारित किसी कीटाणुनाशक से साफ करने में आसान है। इस फेस शील्ड की नवीनता के मद्देनजर नाइपर गुवाहाटी ने भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेटेंट भी फाइल कर दिया है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।